तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इसी के साथ ही अब जो प्रेजेंट सीन होता है हमें डिमोनिक सेक्टर का दिखाते हैं। तो डीमन गार्ड जो होते हैं अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास खड़े होते हैं। जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि वो शाओलिन टेंपल से अकेला निकल गया और शाओलिन टेंपल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। हालांकि उसे यहाँ पर शाओलिन टेंपल के साथ ही जाना चाहिए था, क्योंकि उसने यहाँ पर उनको बड़ी मेहनत के साथ मनाया और उसे यहाँ पर राइटियस हीवनली अलायंस के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन पता नहीं अब वो किस तरफ चल पड़ा है। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वो किस तरफ जा रहा है? तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूं। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इतना तो पता है कि वो हीवनली राइटियस अलायंस के लीडर को मारना चाहता है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि वो हीवनली राइटियस अलायंस के लीडर को मारना चाहता है, जिसके लिए उसने यहाँ पर ये सारी की सारी स्टेज को सेटअप किया। उसने यहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब यहाँ पर राइटियस वर्सेस राइटियस फाइट होने वाली है, जिसमें वो अपने मकसद को पूरा करेगा, वो डैम सोयोंग को मारेगा। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है लेकिन वो तो शुरू से लोगों से यही बात कह रहा था कि उसे यहाँ पर अमन शांति चाहिए, लेकिन ये तो किसी अमन शांति का रास्ता नहीं है। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी अल्टीमेट विश जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटियस हीवनली अलायंस के लीडर को मारना है। जितनी जल्दी वो ये करेगा उतनी जल्दी वो वहां से वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने यहाँ पर कुछ ऐसे मकसद को हासिल किया है जो मकसद कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता था। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे खुद भी इस वक्त नहीं पता कि वो बच्चा इस वक्त क्या करने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। और मुझे ये पता है कि वो बहुत ही जल्दी मुझसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस बच्चे ने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव थी। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अनडेड हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की के पास से इंफॉर्मेशन निकलवाई है। मुझे नहीं पता कि किस इंफॉर्मेशन के पीछे वो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने पहले भी इस टेक्निक को यूज किया होगा। मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसकी एनर्जी के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहा है और कहां पर किस लेवल तक पहुंच चुका और कितना स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि वो मेरी ग्रास्प से निकलता जा रहा है, उसका पावर लेवल मुझसे ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गया है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि सर जो लेटर में मिला था उसके अंदर यंग डीमन लॉर्ड ने सिर्फ इतने बताया था कि वो आगे बढ़ रहे हैं और वो शाओलिन टेंपल के साथ नहीं है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो डीमन गार्ड कहते हैं तो क्या जाओ जाकर उसे ढूंढो। तो जनरल स्ट्रेटजी उसे कहते हैं लेकिन सर आपने खुद ही तो कहा था कि अगर यहाँ पर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जो वो खुद हमें भेजता है तो ठीक है, अगर हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता है कि वो कहाँ है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो भी ठीक है, क्योंकि आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो किसी जगह के ऊपर भी होगा वहां पर सेफ होगा। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि हाँ मैंने तुमसे ये बात कही थी। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहते हैं तो फिर सर मैं यहाँ पर उसे क्यों ढूंढूंगा? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम जानना चाहते हो, तुम इस बारे में क्यूरियस हो कि वो आगे क्या करने वाला है। मैं भी यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे इतना तो पता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं पता कि वो किसके पीछे जा रहा है और किसको मारने के लिए जा रहा है। और तुम यहाँ पर जानना चाहते हो तो तुम यहाँ पर खुद अपनी मेहनत करो और खुद अपनी इन्फॉर्मेशन अपने चक्कर को यूज करते हुए यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि वो किस तरफ जाने वाला, बल्कि तुम्हें खुद यहाँ पर उसे ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जितनी जल्दी वो अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज करता जा रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर दुनिया को डीमन गार्ड के बारे में पता चलेगा कि हमारे हीवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर 10वां डीमन गार्ड चूज किया जा चुका है। और 10वां डीमन गार्ड कितना पावरफुल इंसान है ये बहुत ही जल्दी दुनिया को पता चलने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी जिस मिशन के ऊपर वो निकला है उसी मिशन के दौरान वो दुनिया को ये बात साबित कर देगा। हो सकता है कोई इतना बड़ा धमाका करे जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। साथ ही डीमन गार्ड यहाँ पर बातों में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि जब वो ऐसा करेगा उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने हीवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर से बाहर निकलकर एक ताजा हवा का झोंका महसूस कर सकूंगा। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात की समझ आएगी भी नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जानना नहीं चाहते कि आगे क्या होने वाला है? मैं तो जानना चाहता हूँ। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, जैसा कि पिछली एपिसोड में हमारे हाजी ने गेस किया था कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ भी करेगा, यानी कि वो फायदा उठाने के लिए कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा। तो यहाँ पर दिखाता है कि वो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारा प्लान एक्टिवेट किया जा सकता है? तो उसका जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि जी सर इस वक्त लोहा गर्म है और अगर गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा नहीं मारा गया तो फिर हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे यंग मास्टर के बारे में बताओ कि डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर कहाँ पर है। तो वो कहता है कि सर हमने यहाँ पर ये सोचा था कि वो शाओलिन टेंपल के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद जनरल उसके मास्टर से कहते हैं कि इसका मतलब यह कि वो शाओलिन टेंपल के साथ ही आगे बढ़ रहा है या फिर किसी अलग मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग कब से यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, कब से यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगे, जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस हमेशा से यहां पर एक जगह के पर रुका हुआ था। और बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के ग्रुप ऐसे जो कि मुझसे कह रहे थे कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उनके पर अटैक किया जाए और उनके दूसरे सेक्टर्स के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और साथ ही स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो है वो ह्यूमनली राइटियस
राइटियस अलायंस की तरह ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है अब, जबकि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का वो यंग मास्टर जो है वो इस सब की वजह बना है। उसने यहाँ पर बाकी के सेक्टर्स को डैम सोयुंग के खिलाफ कर दिया। राइटियस हिमालय अलायंस इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है, वो सभी सेक्टर्स आपस में लड़ने में बिजी हैं। तभी यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर हम लोग पेंग क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे और साथ ही यहाँ पर हम लोग एक दूसरे क्लैन के ऊपर अटैक करके उनको अपना हिस्सा बना लेंगे। उसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड जो थे अपनी तलवार उठाते और कहते हैं फाइनली वक्त आ चुका है। मैं पिछले कई सालों से अंदर बैठा यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूं और फाइनली यहाँ पर उस ट्रेनिंग को दिखाने का वक्त आ चुका है। दुनिया को बताने का वक्त आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ डैम सोयो की इस दुनिया के ऊपर राज करने के लायक नहीं है, बल्कि कोई और भी है। और उसका जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर अपने लोगों को रेडी करता हूँ। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि स्केल ड्रैगन स्पीयरमैन्स को अपने साथ भेजो, उन्हें सीक्रेट डीमन क्वीन के पास भेजो और उसे कहो कि शैनडोंग में आकर मिले। यानी कि सीक्रेट डीमन क्वीन जो है वो इसके अंडर काम करती है और वो उसे कहता है कि उसे कहो कि उसे ये काम करना होगा। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है जी सर मैं अभी जाकर उनको मैसेज दे देता हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हूँ, अगर हम लोग कामयाब रहे तो हमारा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस पहले से भी ज्यादा चमकने वाला है। दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल के साथ खड़ा होता है, बात कर रहा था और उसे कहता है कि पेंग रियोंग को वापस भिजवा दिया गया। तो उसे कहता है जी सर उसे वापस भिजवा दिया गया है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर अब हम लोग आगे कहां पर जाने वाले हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से शैनडोंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना मुझे पता है कि शैनडोंग के अंदर ही वो कमीनी मुझे मिलने वाली है। मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि पेंग रियोंग ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है भी या नहीं, लेकिन शैनडोंग के बारे में मुझे पता चला है। लेकिन शैनडोंग एक छोटा नहीं है, बल्कि शैनडोंग का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स भी हैं और वहां पर जाने के बाद उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि शैनडोंग के अंदर जाने के बाद हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि शैनडोंग एक ऐसा इलाका है जहां पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव और पावरफुल ग्रुप है उसका नाम हांगबो ग्रुप है। और तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम यंग मास्टर्स में से एक लड़का जो कि हांगबो ग्रुप का था उसका मैंने बाजू काट दिया था और टाइगर को खिला दिया था। और मुझे लगता है कि अगर वहां पर हम लोग गए तो हमें पूरी तरह से उनकी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात से भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कमीना मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो डोंगपिल कहता है लेकिन सर हम लोग तो उनके साथ एक समझौते में है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि हमें हमारा मकसद मिल गया और उसे उसका मकसद मिल चुका है, वो चाहता था कि यहाँ पर राइटियस सेक्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर दें। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते हैं, हम दोनों अब आजाद हैं, हम दोनों कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वो यहाँ पर जरूर ऐसा करेगा, वो हिबी के पेंग क्लैन के ऊपर अटैक करेगा और शैनडोंग के हांगबो क्लैन के ऊपर अटैक करके उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ, अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ, अगर वो ऐसा करता है, अगर वो पेंग क्लैन और हांगबो क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तो मैंने यहाँ पर पहले से अपने डिमोनिक कल्ट के 300 सोल्जर्स को बुला रखा है जो कि आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ये बात सुनते ही डोंगपिल भी काफी हैरान हो जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी मास्टर प्लानिंग में पहले से कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग हमारे पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा हाजिन यहाँ पर एक ही तीर के साथ कई सारे शिकार करने के चक्कर में है, क्या वाकई में वो ऐसा कर पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।